रामा की बहू कीर्ति को प्याज बहुत पसंद था। वो खाना बनाते समय प्याज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करती थी और घर में सभी उसके हाथ से बने खाने की बड़ी तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह की बात है। माँ जी, मैं सब्जी लेके आती हूँ। ठीक है बहू, प्याज ज्यादा ले लेना। वो क्या है ना, खाने में जब तू ज्यादा प्याज डालती है, खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। सो तो है माँ जी। फिर कीर्ति सब्जी लेने चली जाती है। भैया, एक फूल गोभी, एक लौकी, आधा पाव भिंडी और 2 किलो प्याज दे दो। अरे अरे 2 किलो प्याज क्यों दीदी? घर में कोई फंक्शन है क्या? नहीं, खाने में डालने के लिए। कोई फंक्शन होता है तभी लेते हैं क्या प्याज? नहीं नहीं नहीं, लगता है कोई बहुत अमीर है। फिर सब्जी वाला कीर्ति के कहे अनुसार सारी सब्जी दे देता है। ये लो दीदी, सब्जी के हुए कुल 100 रुपया और प्याज के हुए 400, तो कुल हुए 500। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे दिमाग तो आपका खराब है। पहले तो खुद 2 किलो प्याज ली, अब पैसे देने में नखरे कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा। तुम अगर मुझसे जरूरत से ज्यादा भाव लोगे तो मैं केस कर दूंगी तुम पर। अरे ओ बहन जी, आप इनसे झगड़ा ना करो, वरना यहाँ पर केस कर सकते हैं। पता है प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। 20 रुपए किलो के प्याज 200 रुपए किलो के हो गए। क्या इस प्याज के भी भाव बढ़ गए? हाँ तो अब बताओ, दूं क्या प्याज? इससे इतना झगड़ा कर लिया, अब नहीं ली तो मेरी तो बीच बाजार में इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। दे दो, कितना भी महंगा हो, मैं तो प्याज लूंगी। फिर कीर्ति प्याज लेके घर आ जाती है। ऐसा ही रहा तो मेरा तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा प्याज में। नहीं नहीं, इसे बहुत किफायत से यूज करना होगा। फिर कीर्ति प्याज को ले जाके फ्रिज में संभाल कर रख देती है। वहीं जब वो खाना बनाती है। बहू, आज तेरे खाने में हमेशा वाला स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, प्याज महंगी हो गई है तो इसलिए बस एक ही प्याज डाला है खाने में। अच्छा ठीक है, मेरी बहू कितनी किफायती है। भगवान सबको ऐसी बहू दे। कीर्ति, सलाद में प्याज क्यों नहीं है? बताया ना, प्याज महंगा हो गया है, हिसाब से यूज करो। अरे महंगा हो गया तो क्या खाना छोड़ दूं? कमाता किस लिए हूँ? अरे तुम नहीं दोगी तो मैं खुद ले लूंगा। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह की बात है। अरे रमा बहन, कहाँ हो? जी बोलिए आंटी। बेटा, तुम्हारे यहाँ प्याज है? वो क्या है ना, मेरे घर में प्याज खत्म हो गई है और मेरी बेटी को प्याज के पकौड़े खाने हैं। नहीं है प्याज, अब जाओ। कौन है बहू? अरे आप आ गई बहन जी। देखो, आपकी बहू को तो पड़ोसियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। आपके यहाँ प्याज नहीं है तो प्यार से भी तो मना कर सकती है ना। बहू, अभी कल ही तो तूने 2 किलो प्याज ली है और तूने यूज भी नहीं की है। अब हम पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेचारी अब कीर्ति करती तो क्या करती। ये लो प्याज, अब दिखना भी मत। चालू आंटी। हाँ। क्या माँ जी, आपको पता है 200 रुपए किलो है प्याज और ये पड़ोसियों का तो काम ही है भीख मांगने का। हाँ, अब किसी को भी मुंह उठाकर मत दे देना प्याज। ये यहाँ रहे तो 2 दिन भी नहीं टिकेंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें लॉकअप में रख देती हूँ। बस फिर क्या था, कीर्ति प्याज को लॉकअप में पैसों और जेवरात के साथ रख देती है और जितना हो सकता है प्याज का उतना ही कम इस्तेमाल करती है, जिस कारण धीरे धीरे वो भूल ही जाती है कि उसने लॉकअप में प्याज रखी है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह की बात है। कीर्ति, ये घर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ बहू, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। माँ जी, चूहा भी नहीं मरा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, पता नहीं कहाँ से आ रही है बदबू। तभी सास देखती है कि तिजोरी के ऊपर बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं और तिजोरी से कीड़े निकल रहे हैं। बहू, तूने गलती से तिजोरी में चूहा तो नहीं बंद कर दिया और वो मर गया हो? देख कितने सारे कीड़े हैं तिजोरी पर और सफेद सफेद क्या निकल रहा है उसमें से। ओह शिट, उसमें तो प्याज है। और जैसी कीर्ति तिजोरी खोलती है वो देखती है कि पूरे प्याज सड़ के खराब हो गए हैं। साथ ही प्याज के पानी से तिजोरी के सारे नोट भीग कर गल गए और बचे कुछ नोट कीड़ों ने खराब कर दिए। और रख ले प्याज तिजोरी में, ये तो होना ही था। और क्या ही करती मैं, आप तो पड़ोसन पर प्याज लुटाए जा रही थी। तुझे 200 के प्याज खल गए। तुझे पता है, एक समय ऐसा था कि हम गरीबी में जी रहे थे तो उसने अपना सोना गिरवी रखकर हमारी मदद की थी। लेकिन तेरे लिए प्याज सोने से भी ज्यादा महंगा है ना। इसके बाद कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। कंजूसी अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि जिसके कारण चीजें बिगड़ने लग जाए।
जिसके बाद कीर्ति अपने किए की सबसे माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करती।